translation is there, and network issue can be problem. So we can adjust the time, no issue. We are here to listen you. Greetings in the name of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को I मेरा never नमस्कार। thought I'll visit Bokaro sitting in my own house. दूसरी बार बात यह है कि मैं बोकारो स्टेट सिटी में मैं अपने घर में गया था। God has been good to us, to each one of us. और परमेश्वर हमारे हर एक के प्रति बहुत भलाई करते हैं, वो भले हैं। Even in the hard and difficult times that we're going through. कोई भी कठिन परिस्थिति हो ना क्यों, I believe that nothing should be able to take our joy away. कोई भी बातें हमारे जीवन के आनंद को छीन नहीं सकता है। Nothing should interrupt our worship to the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के आराधना करने से हमें रोक नहीं सकता है। No matter whether we go through trials or we go through difficulties. ताकि हो सकता है हम कठिनाई से और हर प्रकार के विषम परिस्थितियों में से जाए ना क्यों, We can still be thankful and have a heart of worship. और उस पर भी हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादित हो सकते हैं और एक आराधना का हृदय परमेश्वर के सामने ला सकते हैं। Just now Jack led us in a song called God Will Make a Way. अभी जैसे कि जैक ने एक गीत गाया कि प्रभु हमारे लिए एक मार्ग को बनाएंगे। The Bible says a merry heart is like a medicine. और बाइबल कहता है कि आनंदित हृदय एक दवाई के A जैसा है grateful heart is a healthy heart. और एक धन्यवादित हृदय वो एक शहद की तरह है। God can use our hurt and pain to teach us how to grow. हमारे जीवन का जो कठिनाई, तकलीफ, परेशानी के द्वारा परमेश्वर हमें सिखा सकते हैं कि हम किस प्रकार से बढ़ेंगे। Sometimes we want to fight with God. कभी-कभी हम परमेश्वर से लड़ाई करना चाहते When हैं। He brings difficulties into our life, जब वो हमारे जीवन में कठिनाई को लेकर आते हैं, God does not bring difficulties into our life, He allows it. परमेश्वर हमारे जीवन में लाते नहीं परंतु इसे वो अलाउ करते हैं, But सहमति देते instead हैं। of fighting with God, परमेश्वर से लड़ाई के वजह when life hurts us, और when life hurts us, हाँ, जब जीवन हमें दुख देती है, we can learn to use the difficult times हम हमारे जीवन के उस तकलीफ के समयों को इस्तेमाल करना सीख सकते हैं to understand God and draw close to Him. और परमेश्वर को हम समझ सकते हैं और परमेश्वर के और नजदीकी हम जा सकते हैं। In spite of our circumstances, हमारे चारों ओर के परिस्थिति की स्थिति में भी there is good when we open our eyes and look at what God is doing. और हम उस समय अगर अपने आंखों को खोले और परमेश्वर को देखें और हमारे जीवन में क्या भलाई है तो वो एक अच्छी बात है। I want you to turn with me to Colossians chapter 3. मैं कुलुस्सियों की पत्री उसकी 3री अध्याय खोलना चाहता हूं। Now, Colossians was a letter written by Paul. और कुलुस्सियों की पत्री ये प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखी गई एक पत्री है। He wrote it to the church at Colossae. प्रेरित पौलुस ने कुलुस्सियों की कलीसिया को He लिखा wrote this in his very hard times. और उन्होंने ये अपने कठिन परिस्थिति के समय में उन्होंने He लिखा। did not write it from a comfortable place. वो बहुत ही एक सुखद स्थिति में या स्थान में बैठ करके इस पत्री को He नहीं wrote it लिखा। from the prison.
जब वो एक बंदी गृह में थे उस समय उन्होंने लिखा। And when he wrote it also to the church at Ephesus. जब उन्होंने लिखा तब उन्होंने इफिसियों के कलीसियाओं को भी He लिखा, wrote it to the church at Philippi. और तब उन्होंने फिलिपियों के And he कलीसियाओं wrote को a भी letter लिखा, to Philemon. और फिलिमोन को भी उन्होंने And one लिखा। of the reasons Paul writes this letter, किन कारणों से प्रेरित पौलुस ने इन पत्रियों को लिखा? basically is to deal with false teaching. ताकि ये खासतौर से उस गलत या जो झूठा शिक्षाओं के विरोध में या उससे एक मध्य नजर रखते हुए लिखी It गई। is hard to deal with life when you do not have the truth with you. जब हमारे सामने सच्चाई नहीं है और उस समय हम अपने जीवन के साथ कैसे बर्ताव करें, वो बहुत एक कठिन बात है। When you learn something wrong and live with it, it becomes a difficulty. जब आप कोई गलत बात को जीवन में लेंगे और उसके साथ जिएंगे, वो आपके जीवन में एक बहुत ही तकलीफ का समय So होगा। Paul is trying to teach the church what the truth is. और इसलिए प्रेरित पौलुस इन कलीसियाओं को लिखते हैं कि सच्चाई क्या है। And one way he tries to teach the church is by making Jesus Christ the most supreme one. और जब वो लिख रहे हैं इन कलीसियाओं को, तो उन्होंने इस बात को लिख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह सर्वाधिकारी एक व्यक्तित्व है। That Jesus Christ is supreme over the universe. प्रभु यीशु मसीह पूरे ब्रह्मांड में And सर्वाधिकारी he is है। supreme over the church. वो कलीसिया का सर्वाधिकारी है। And if he becomes supreme over the church, then he becomes supreme over every believer. जब वो कलीसिया का सर्वाधिकारी होते हैं, तो वो हर एक विश्वासियों के जीवन का वो एक Let सर्वाधिकारी me है। ask Brother Dulal to read for us the first 4 verses of Colossians chapter 3. आइए हम कुलुस्सियों के पत्री उसकी 3री अध्याय 1 से लेकर 4 आयत तक हम पहले पढ़ेंगे। इस प्रकार लिखा हुआ है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारे जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। Brother, can you take your mic little close? I am listening very. Can you hear me now? I can hear, but you can raise your voice, brother, from your laptop. Yes, yes. There is Oh, it's very soft, I think. yeah, raise little. So, My difficulty is that I don't know how to deal with this thing, but 1 second. Can you hear me now, brother? yeah, now it is good. Okay, brother, thank you. Yeah. So I believe that brother up to 4. What are the, I just want to tell you, brothers and sisters, मैं आप लोगों को जो कहना चाहता हूँ भाई और बहनें, just before after I became a believer, I lost my desire to do the things of God over time. और मैं प्रभु को जानने से पहले, एक विश्वासी बनने से पहले मैंने खो दिया था। The reason was because there were so many distractions in my life. इसके कारण यह है कि मेरे जीवन में बहुत सारे
इस प्रकार की रुकावटें, बाधाएं आई थी। When you become distracted, you lose focus. और जब आप इस प्रकार टूट जाएंगे तो आप अपने जो इच्छाओं को आप खो देंगे। When you get distracted, you lose the power of the word of God in your life. और जब आप ऐसे टूट जाएंगे या ऐसे रुकावट के समय में आएंगे, आप परमेश्वर के वचन का जो सामर्थ्य है उसे भी There आप खो were देंगे। too many important things in my life. मेरे जीवन की बहुत सारे ऐसे प्राधान्यताएं जो मैंने खो दिया। My own heart became more important to me than मेरा हृदय जो मेरे पास बहुत ही महत्वपूर्ण है। my expectations became more important than the word of God. मेरे जीवन में परमेश्वर के वचन से ज्यादा मेरे इच्छाएं, मेरे चाहते ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका। My goals became very important. मेरी जो लक्ष्य है वो ज्यादा प्राधान्यताएं मिल गई। The success of my work life became very important. मेरे जीवन के काम काज ज्यादा महत्व पा गया। To have a comfortable lifestyle became more important. और जीवन का सुखद स्थिति ज्यादा करके For me प्राधान्यताएं to पा have गया। holiday or vacation, that was important. और मेरे लिए ये छुट्टियां और घूमना फिरना ये ज्यादा प्राधान्यताएं पाने लगी। But the text that we read just now, but the text that we just read just now, जो भाग हम लोगों ने अभी पढ़ा, it says that we were raised. If then you were raised with Christ, seek those things which are above. यहाँ पर लिखा हुआ है, मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। Now the word raised, ये जिलाए जाना मतलब, yeah, it talks about you can't raise a person who's sleeping to life. एक व्यक्ति जब वो जीवित है और जब वो सो रहा है, उसे उठाना बड़ा मुश्किल है। You can only wake him up. उसे जगा सकते हो, But a person who's dead, परंतु एक व्यक्ति जो मर गया है, that person has to be raised to life. और वो उस व्यक्ति को जीवन के साथ उठा सकते हैं। Now there are many things in our life that are dead. हमारे जीवन में बहुत सारे बातें हैं जो मर चुका है। So Paul reminds us that we were raised with Christ. और प्रेरित पौलुस यहाँ पर इस बात का याद दिला रहे हैं कि हम मसीह के साथ In जिलाए गए other हैं। words, he talks about that the many things that have become important in our life have become our idols. और वो इस बात को समझाना चाह रहे हैं कि हमारे जीवन के बहुत सारे बातें जो है एक हमारे सामने महत्वपूर्ण बात हो गया है, एक लक्ष्य हो गया है और इस लक्ष्य बन गया है। No idol is full of life. कोई भी जो आपके सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण या आपका जो जीवन का एक आइडल है, वो पूरा जीवन नहीं दे सकता है। You don't need to have an idol as a stone in your house. आपको घर में कोई पत्थर की एक मूर्ति बनाकर रखने का जरूरत नहीं है। But sometimes the things in our life, in our personal life, can become very important. और कभी कभी हमारे जीवन और हमारे व्यक्तिगत जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। Anything that takes the place of God is an idol. जो कुछ भी परमेश्वर के जगह लेता है वो हमारे लिए एक मूर्तियां बन जाती है। And therefore, Paul is reminding us that we were once dead. और इसलिए प्रेरित पौलुस इस बात को याद दिला रहे कि एक समय हम मरे हुए थे।
we were dead to the very ordinances of God. और हम परमेश्वर की उन विधियों के प्रति मरे हुए थे। Why? Because we were living in sin. क्यों? क्योंकि हम लोग पाप में जी रहे थे। And because of our sin, we were blinded and could not see see a holy God. क्यों? इसीलिए हमारे आंखें अंधकार हो गए, हम अंधे हो गए और हम पवित्र परमेश्वर को देख नहीं पाए। While you were in a state of deadness, स्टेट ऑफ, when you were in a state of being dead, जब आप मरे हुए स्थिति में रहते हैं, when you were an enemy of God, जब आप परमेश्वर के एक दुश्मन बनकर थे, when you were far away from God, जब आप परमेश्वर से दूर रहते हैं, God raised us up. The word raised is talking about bringing us up from the lowest part. जब यहाँ पर और उस समय परमेश्वर हमें जिलाते हैं, जिलाने के मतलब है वो नीचे स्थान से हमें उठाकर लाते हैं। When somebody is dead and buried, जब कोई व्यक्ति मरा हुआ होता है और उसे कब्र में डाला जाता है, you can't raise him up from where he is. You have to bring him out to raise him up. और उसे आप उसी स्थिति में, उस कब्र की स्थिति में आप उसको नहीं उठा सकते हैं। उसे आपको वहां से निकाल कर उसको एक जिंदा स्थिति में लाना पड़ेगा। So Paul reminds us that the Lord God has raised us up from a very low state. प्रेरित पौलुस इस बात को कहना चाहता है कि हमारे जिंदगी के हम एकदम निचले स्तर पे हम पड़े हुए थे और वहां से हमें उठाया गया है, जिलाया गया है। He's raised us from the grave, and he's now brought us up to the very place where God himself is. परमेश्वर ने हमें उस कब्र से उठा करके उस स्थान पर ले जाकर बैठाया जहां पर परमेश्वर स्वयं वास करते हैं। Therefore, the Spirit of God tells us to focus on the things that are above. और इसलिए परमेश्वर की आत्मा हमें इस बात को कहना चाहता है कि वहां वो आगे हमारे लिए कुछ चीजें रखी गई है, कुछ बातें रखी हुई है। The worldly things have gravity. ये जो संसार की चीज है इसमें एक आकर्षण है, and they easily pull us down. और ये बहुत ही आसान रीति से हमें खींच के नीचे उतारता है। But the power of God inside us has taken us away from that gravitational pull. और परमेश्वर के जो सामर्थ हमारे अंदर है और वो क्या करते हैं, इन आकर्षण से हमें निकाल कर ले आता है। The Spirit of God living in us has helped us separate ourselves from the things that continually we do by habit. और परमेश्वर की आत्मा हमें उन चीजों से दूर करता है जो हम निरंतर हमारे आदत के अनुसार करते जाते हैं। None of those habits have power over us now. हमारे ऊपर उन आदतों का कोई अभी सामर्थ्य नहीं है। We have the Spirit of God that gives us power over our habits. और हमारे अंदर में जो परमेश्वर की आत्मा है वो आत्मा हमें ताकत देता है, सामर्थ्य देता है ताकि हम उसके ऊपर विजय प्राप्त करें। While we read God's word on a daily basis, जब हम हर रोज परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं, and when we allow God's word to cleanse us from within, और जब हम परमेश्वर के वचन को हमारे अंदर को साफ करने के लिए अनुमति देते हैं, He gives us the power to break addictions. वो हमें इस प्रकार के नशा से निकलने या छोड़ने का ताकत देते हैं। He gives us the strength to break anger. वो हमें हमारे क्रोध को तोड़ने के लिए ताकत देते हैं and replaces it with love. और उस बात को परमेश्वर उस प्रेम में जाके स्थानांतरित करते हैं। He takes away our sad and broken emotions. वो हमारे बहुत ही टूटा हुआ जो इमोशन है और उसे वो जोड़ते हैं।
and he gives us the strength to praise and exalt with thanks to God. और वो हमें परमेश्वर की आराधना और उसकी महिमा करने के लिए सामर्थ्य देते हैं। He has raised us from living at the expectations of the world, और हमें परमेश्वर इस संसार के उस चाहत और उससे जीने से हमें जिलाकर उठाया है। now because you have become a child of God, क्योंकि आप परमेश्वर के संतान हैं, you don't have the same affections you had before. क्योंकि जो आपको अंदर में चाहत है वो पहले वो चाहत नहीं थी। The Bible in Colossians chapter 3 verse 1 says he has raised you up with Christ. और तीसरी अध्याय उसकी चौथी आयत में कहता है कि मसीह के साथ जिलाए गए हो। If Christ is raised, then you are also raised. जब मसीह जिलाए गए हैं तो तुम भी जिलाए गए हो। And therefore he says that he has raised you out of your sin. और इसलिए वो कहता है कि तुम पाप से जिलाए गए हो, पाप से छुड़ाए गए हो। He has raised you from your spiritual grave. और कहता है कि तुम्हारे आत्मिक उस कब्र से तुम्हें जिलाया गया है। You know, death can pull you down far deeper than you think. मृत्यु जो है वो हमें इतना गहरे स्थान में लेकर चला जाता है जो हम सोच भी नहीं सकते। When in a state of deadness, you can do a lot of things that are wrong. जब आप मरे हुए स्थिति में रहेंगे तो आप बहुत सारे गलतियों को आप करेंगे। Because your mind is no more under the control of your own strength. क्योंकि आपके जो मन है वो आपके सामर्थ्य के अनुसार वो सीमित नहीं है, वो कंट्रोल में, अधिकार में नहीं है। You are under the control of the evil one. आप बुराई के द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हैं। A dead state can make you dangerously available for anything. Pardon, brother? The dead state can make you available for all the wrong things. आपकी मरे हुए स्थिति आपको सारे बुराइयों के लिए, बुराई करने के लिए आपको लेकर जा सकता है। But the great hope that we have in Jesus is that death can't keep you away from God. और जो सबसे बड़ी आशा ये बात है कि ये जो मरे हुए चीज या मृत्यु की चीजें, जो सामर्थ्य है, वो हमें परमेश्वर से ज्यादा दूर नहीं रख सकता है। Even death does not have the power to keep you away from God. और ये जो मृत्यु है वो भी हमें परमेश्वर से दूर नहीं कर सकता है। And therefore this evening I want to encourage you that you are not alone. और आज इस शाम के समय में आपको इस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं हो। That is what Paul is telling the church at Colossae. और यही प्रेरित पौलुस कोलोसियों की कलीसिया से कहता है, You are not of this world anymore. आप इस संसार के नहीं हो। You know, all the difficulties that we are going throughout this country and across the world at this point of this COVID issue. और आज इस देश हो या पूरे संसार हो, ये जो कोविड के जो समस्या से जूझ रहे हैं, You know, the world is scared about death. और इस संसार बहुत ही भयभीत है। But I wonder if a true believer fears death. मैं आपको कहना चाहता हूँ, क्या एक सच्चा विश्वासी मृत्यु से डर सकता है? Because he dwells on the things of heaven. क्योंकि वो परमेश्वर जो स्वर्गीय चीजों पर वो वास करता है, उसके मध्य में वास करता है। Heaven is a reality. स्वर्ग एक सच्चाई है। And if heaven is a reality, hell is also a reality. अगर स्वर्ग एक सच्चाई है तो नरक भी एक सच्चाई है। If good is present, अगर अच्छाइयां है, then bad is present too. तो बुराई भी है। If evil is present,
अगर दुष्टता है then holiness is present as well. तो वहां पर पवित्रता भी है। So therefore, Paul is reminding us that while you are living on the face of the earth, इसलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं जब हम इस संसार में जीवित हैं, he is reminding us that our citizenship is in heaven. और वो इस बात को याद दिलाते हैं कि हमारे जो नागरिकता है वो स्वर्गीय नागरिकता है। He says, don't let the carnal things of this world control your mind. और इसलिए कहता है इस मानसिक चीजों के द्वारा आपको वो नियंत्रित ना करे। But when we pay attention to the distractions of this world, we can get swayed by those things. और जब हम इस संसार के इस भंगुर स्थिति को देखते हैं तो हम इसे फिर से बनाने के लिए हम लोग सोचते हैं। You know, in tennis, टेनिस, when you play tennis, a good tennis player is जब आप टेनिस खेलेंगे, a good tennis player is one who keeps his eye on the ball. और एक अच्छा टेनिस खिलाड़ी वो उस बॉल के प्रति अपना दृष्टि रखता है। A good batsman keeps his eye on the ball. एक अच्छा बल्लेबाज भी वो बॉल को ही देखते रहता है। And therefore, even a believer, a good believer is one who keeps his eye on the Lord. और इसलिए एक अच्छी विश्वासी वो प्रभु पर अपनी दृष्टि रखता है। He keeps close contact with the word of God. वो परमेश्वर के वचन के साथ बहुत ही नजदीकी एक संबंध रखता है। And the more he spends time with the word of God and God's kingdom, Sorry, brother. the more he spends time with God and God's kingdom, अगर आप परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के राज के साथ या राज्य के बारे में ज्यादा समय बिताएंगे, he becomes more like him, more like the word of God. और आप उस प्रकार परमेश्वर के वचन के अनुसार और वैसे ही बनते जाएंगे। We have heard that statement in a worldly sense. हम एक ऐसे कथन को संसारिक रीति से सुना है, You become like the company you keep. If you spend time with drunkards, you will become a drunkard too. आप अगर एक पियक्कड़ के साथ समय बिताएंगे तो आप भी पियक्कड़ बन जाएंगे। If you spend time with corrupt people, you will become like a corrupt person. अगर आप एक बुरे लोगों के साथ जो कलुषित लोग हैं उनके साथ समय बिताएंगे तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। If you spend time with the word of God, your mind will be renewed. अगर आप परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताएंगे, आपके मन जो है वो नया बनते जाएगा। Many parts of our mind that is still not renewed. हमारे मन के बहुत सारे जो जो अंग है वो अभी तक भी नया नहीं हुआ है। There are many parts of our mind that is still not surrendered to the Lord Jesus Christ. हमारे मन के बहुत सारे जो स्थान है वो परमेश्वर के सामने अभी भी समर्पित नहीं हुआ है। And therefore we struggle in those areas to grow out of them. उन सारे विचारों के द्वारा, उन सारे बातों के द्वारा हम बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं और हम वृद्धि नहीं पा रहे हैं। So Paul is telling us in a way in the first verse, cut the distractions of this world away from your life. और पौलुस इस बात को कहना चाहते हैं कि संसारिकता से जो आपके जीवन में भंगुर स्थिति आती है उससे आप काट डालो। He says, seek the things of the things that are above. वो कहते हैं जो ऊपरी वस्तु बातें हैं, जो वस्तुएं हैं उसके प्रति ध्यान लगाओ। You know, if you look down, you can't see what is above. आप जानते हैं अगर आप नीचे देखेंगे तो ऊपर के चीजों को नहीं देख पाएंगे। The word in my Bible says seek, which means to use your eyes to go after it. और मेरे बाइबल की जो भाषांतर में लिखा हुआ है कि ढूंढो, देखो, जो बातें आंख के द्वारा आप उसे ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं। He's reminding us again and again that we are called
to continually remember what is our standing before God. और प्रेरित पौलुस ये बार बार इस बात को कहना चाहते हैं, याद दिलाना चाहते हैं कि हमारे स्थिति क्या है, हम कहाँ किस जगह खड़े हैं, हम परमेश्वर के साथ खड़े हैं। When we go into a shopping mall जब हम एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं and we can see, we come to know that there are cameras around, आप जानते हैं कि वहां पर एक कैमरा लगी रहती है and it says you are under surveillance camera. और वहां पर लिखा है कि आप सर्वेलेंस कैमरा के दृष्टि में है। You will be very conscious as of who's watching you. और आप बहुत ही सतर्क हो जाएंगे कि कोई आपको देख रहा है। But if there are no cameras around, अगर वहां पर वो कैमरा ऑन ना रहे, our mind will tell us that we don't need to be worried because nobody is watching us. तो हमारे जो मन है वो बहुत ही सुकून हो जाएगा और कहेगा चिंता की कोई बात नहीं है, कोई नहीं देख रहा है। But the word of God reminds us that we are being continually watched by the Spirit of God. और हमें परमेश्वर के वचन इस बात को बार बार याद दिलाती है कि परमेश्वर की आत्मा हमें देख रहा है। We must be conscious of the very presence of God in our life. और इसलिए हम परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में बहुत ज्यादा सतर्क रहे। And therefore, he reminds us that we were raised from the low part to a very high place. और इसलिए इस बात की याद दिला रही कि हम बहुत ही निचले स्थान से उठाए गए, झिलाए गए और बहुत ही ऊंचे स्थान पर बैठाए गए हैं। And now he says, he has raised us up to a place where Christ is seated. और वो इस बात को याद दिला रहे, हमें उस जगह बैठाया गया जहां पर मसीह बैठे हुए हैं। And that itself is a new hope that we have as believers. और ये हमारे जीवन के लिए एक ऐसे नई आशा है जो हमें आज इस बात को कहता है, याद दिलाता है। And therefore, what is important to Christ should become important to us. इसलिए जो मसीह के पास महत्वपूर्ण है वो हमारे पास भी महत्वपूर्ण होना जरूरी है। You know, one other translation says, keep on seeking. और एक इस प्रकार भाषांतर इस प्रकार कहता है कि ढूंढते रहो, ढूंढते रहो। It is a regular responsibility of a believer. ये निरंतर करने वाली एक जिम्मेदारी विश्वासियों के लिए है। What are you supposed to seek after? हम किस बात की खोज करेंगे, क्या ढूंढेंगे? The things of the kingdom of God. जो स्वर्ग की बातें हैं, स्वर्ग में जो चीजें हैं। He says, in the same verse, he talks about set your mind. Set your mind. यहाँ पर लिखता है कि तुम अपने मन को स्थिर करो। Point number 1 says, seek after the things of God. और point number 1 says, seek after the things of God. 1 minute. Okay. Seek. Sorry, brother. Something was problem. Yeah. Point number 1 says, seek after the things of God. It's okay. पहला बात जो है परमेश्वर की उन बातों पर ध्यान दो, खोज करो। Second one says, set your mind on the things of God, which means, और दूसरी बात कहता है कि अपने मन को उन स्वर्गीय बातों पर लगाओ। when you're going after something, you look for it. जब आप किसी चीज के लिए जाते हैं, आप उसे देखते हैं। Now, once you found that, keep your mind on it. और जब उससे उस चीज को आपको मिलता है तो आपकी आंखें उसी पर लगी रहती है। You know, right now, when I look at all these things, when I look at the scripture, I'm reminded that my mind should be continually mindful of the things of heaven. और जब मैं इन चीजों को देख रहा हूँ, इन चीजों को पढ़ रहा हूँ, तो उन स्वर्गीय बातों में मेरे मन पूरी से लगी हुई है। But many a times as believers, we struggle about thinking about things of heaven. और हम विश्वासी होने के नाते भी कई बार हम उन स्वर्गीय चीजों पर मन लगाने के लिए बहुत लड़ाई लड़ते हैं। Because we don't know what heaven looks like.
हम नहीं जानते स्वर्ग किस प्रकार दिखता है। We are not used to thinking about what happens in heaven. हम इस बात को नहीं जानते हैं, समझ सकते हैं कि स्वर्ग में क्या हो रहा है। How does heaven work? स्वर्ग क्या कर रहा है वहां पर। You know, yesterday we were in. I was on a Zoom call with the ambassador, one of the ambassadors in India. मैं जूम कॉल में कल एक भारत का एक जो राजदूत के साथ मैं था, And he is being sent to Germany. और वो जर्मन भेजा गया। When he goes to Germany, he doesn't become like a German. और जब वो जर्मनी में गया, वो एक जर्मन में गया, वो जर्मनी जैसा नहीं बन गया। But he becomes more. He continually remembers in his heart and mind that he is an Indian ambassador to Germany. और वो उसके मन में हर वक्त इस बात का वो विचार है कि वो एक भारतीय राजदूत है और वो जर्मन में भेजा गया है। He knows that the Germans are constantly watching him. और वो ये बात को जानता है कि जर्मन के लोग उसे निरंतर देख रहा है, निगरानी कर रहा है। They watch his habits, they watch his attitude, they watch his character. वो उनकी आदतों को, उनके चरित्रों को, उनके कामों को, वो कामों को देख रहा है। He also remembers that he came from India on a mission. और वो इस बात को याद कर रहा था कि वो भारत से एक खास जिम्मेदारी को, काम को लेकर के वो जर्मनी आया है या भेजा गया है। He is not there to be there permanently. वो वहां पर सदा के लिए रहने के लिए नहीं गया है। He will also have to return back to his own country. और वो इस बात को भी याद कर रहा था कि उसे अपना देश में वापस आना है। Just like that ambassador, you and me as believers will have to live. और उसी प्रकार एक राजदूत के न्याय आपको और हमें इस संसार में जीना है। And therefore, we must be continually mindful of the kingdom of God. और हम अपने मन में इस बात को, पूरे ज़हन में इस बात को पूरा भर ले कि स्वर्ग की बातों को हम सोचते रहें, विचार करें। That is a continuous training that we need to bring ourselves under. और हमारे अपने आप को निरंतर इस प्रकार एक प्रणाली में, एक प्रक्रिया में लेकर तैयार करना है। It is difficult, isn't it, to see ourselves seated with Christ? ये हमारे लिए बड़ा कठिन बात है कि हम मसीह के साथ बैठे हुए हैं। Because worldliness has got a grip on us. क्योंकि संसारिकता हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा जकड़न, एक पकड़ रखा है। But when we spend time with the Word of God, जब हम परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताते हैं, and we remember it again and again, और जब हमें बार बार याद करते रहते हैं, then the kingdom of God becomes more important to us. और तब परमेश्वर के जो राज है वो हमारे सामने और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। When I was studying in school, जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था, my father would tell me continuously, keep reading it and memorizing what you're reading. और वो मुझे हर वक्त इस बात को बताता था कि जो कुछ भी तुम पढ़ते हो उसे याद करते रहो, बार बार उसे याद करते रहो। I did not like it very much. मैं ये बहुत पसंद नहीं करता था, Because I wanted to go out and play. क्योंकि मैं बाहर जाके खेलना चाहता था। You know, I was full day in school. I was in school the whole day. I was in school the full day. मैं स्कूल में पूरे दिन रहता था। Now, when I came back home, also my dad told me to sit and study. जब मैं घर वापस आता था, उस समय में भी मेरे पिताजी कहते थे कि पढ़ाई करो। I wanted to play for some time before I got back to my studies. और मैं स्कूल से घर आने के पहले मैं बाहर में थोड़ा देर खेलना चाहता था। And when I came back home, I was too tired to study. और जब मैं घर आता था और मैं पढ़ते समय बहुत थक जाता था।
because the things of this world became more important to me. क्योंकि ये संसार की जो चीजें हैं वो मेरे जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्व पाने लगा था। Beloved, many times the things of this world will make you tired. और मेरे जो मैं ये कहना चाहता हूँ, इस संसार की चीजें आपको बहुत थका देगा, आप बहुत थक जाएंगे। Many times the things of this world will take you away from a sweet fellowship with the Lord Jesus Christ. और ये संसार की चीजें आपको मसीह के उस मीठे संगति से आपको दूर लेकर चला जाएगा। But the lesser time you spend with the Word of God, जितना कम आप परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताएंगे, the more attractive the world will become to you. और ये संसार उतना ही आपको आकर्षित करेगा। And therefore you will not know what it is to be seated with Christ. और तब आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि आप परमेश्वर के साथ बैठाए गए हैं। Recently, a friend of mine lost her dad. अभी कुछ ही हाल फिलहाल मेरे एक मित्र उसके अपने पिताजी को खो दिया है। He has got two sisters and a brother. उसकी दो बहन और एक भाई है। But the father left a will for all the four of them. और उसके पिताजी उन चारों के लिए एक विल बना करके गए। But he left the most for the last one. और वो सबसे जो छोटा है उसके लिए सबसे ज्यादा छोड़कर गए। She trusted her elder brother. वो बड़े भाई के ऊपर बहुत भरोसा करते थे। And she said she never read the will. और वो she never read. The youngest one did not read the will, but she trusted her brother. Okay, she was sister. Okay, वो जो छोटी बहन थी वो बड़े भाई के ऊपर भरोसा करती थी और इसलिए उन्होंने उस विल को उन्होंने कभी नहीं पढ़ी। But because she did not read the will, और उसने उस विल को नहीं पढ़ी इसलिए she did not know what was written for her. उनके लिए क्या लिखा था वो नहीं जानती थी। Anybody can take away her portion. कोई भी उसके भाग को हिस्सा को लेकर जा सकता था। Even the one she trusted most. और वो सबके ऊपर बहुत भरोसा करती थी, फिर भी हो सकता था। But if she read the will again and again and understood what was left for her, अगर वो इस विल या वसीयत को बार-बार अगर पढ़ती, she would understand what was the blessing she has received from her father. तो वो समझ सकती थी कि वो उसके पिता से कितने सारे आशीषों को उसने पाई है। And because we do not read the word of God again and again, हम परमेश्वर के वचन बार-बार नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए we do not know the power of God's word and the blessings we have in it. और इसलिए हम परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य को नहीं जानते और उसमें जो आशीष है वो भी हम नहीं समझ पाते। The devil knows that. शैतान उस बात को जानता है। He knows where you are ignorant. वो जानता है कि आप किस जगह चूक रहे हैं। And he does everything to rob you of your fellowship with God. और वो आपके उन सारे चीजों को वो बहुत ही बुरी रीति से दबाना चाहता है जहां आप मसीह के साथ संगति करेंगे। One of the most regular members to the church is the devil. और जो कलीसिया में बैठने वाला सबसे ज्यादा जो मेंबरशिप या बैठने वाला व्यक्ति वो शैतान है। He knows the word of God. वो वचन जानता है। He knows it better than you and I do. वो आपसे और मुझसे ज्यादा अच्छा जानता है। He will turn and twist those questions at you. और वो आपके लिए उन सवालों को बदल देगा और उसे तोड़ मरोड़ देगा। And therefore, because you do not know the word of God, he will misuse the word of God against you. और आप परमेश्वर के वचन नहीं जानते हैं, इसलिए वो आपके खिलाफ परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ देगा।
Brother, can you hear me? Yeah, I can hear you, brother. Please pardon us. There is heavy rains in Bangalore at the moment, Okay, अभी बैंगलोर में बहुत बारिश हो रही है and the water has flooded in our office. और हमारे ऑफिस तक में पानी आ गया है, इसलिए थोड़ा तकलीफ हो रहा है बातों को Yeah, समेटना वहाँ पर जरूरी है. ओके I've- ओके ब्रदर. the windows are all closed. Thank you for your Okay. patience. या आपके धीरज के लिए धन्यवाद कह रहे हैं ब्रदर. Yeah. So once again, the word of God says, set your mind on the things of above. और परमेश्वर के वचन ये हमें बार बार याद दिलाना चाहते हैं कि आप अपने मन को उन ऊपरी बातों पर, स्वर्गीय वस्तु पर लगाएं. And then he says in the same verse, not on the things of the earth. Pardon brother, sorry. Verse 2 says, set your mind on the things above. दूसरी आयत में कहता है कि तुम्हारे मन को उस स्वर्गीय वस्तु पर लगाओ, ध्यान लगाओ, not on the things of the earth. इस पृथ्वी की चीजों पर नहीं. And then he reminds us in verse 3 that और तीसरी आयत में वो ये बात याद दिलाते हैं that you died, कि तुम मर चुके थे that your life is hidden in Christ. और तुम्हारा जीवन जो है मसीह में छिपा हुआ है. When you are dead, you don't make decisions. जब आप मरे हुए रहते हैं, आप निर्णय नहीं ले सकते. A dead person cannot make out anything around them. एक मरा हुआ व्यक्ति वो कुछ भी उसके चारों ओर की चीजों को वो कुछ नहीं कर सकता है. Even if the most beautiful lady dances around the dead body will not get up. अगर एक बहुत ही खूबसूरत महिला उसके सामने नाच भी करे तो वो मृत व्यक्ति कभी भी, वो शरीर कभी भी उठ नहीं सकता है. Similarly, every believer should be dead to the things of the world. और इसलिए उसी प्रकार हर एक विश्वासी संसार के चीजों के प्रति मरा हुआ होना चाहिए. You know, it takes a lot of love in our heart for the things of God to separate us from the things of this world. और हमारे हृदय बहुत ज्यादा उन बातों के लिए आनंदित होता है, प्रफुल्लित होता है जो बातें परमेश्वर ने स्वर्ग से अलग कर दिया है. उन चीजों पर हमारा मन बहुत लगता है. This is a good moment for us to think, is my love for the Lord Jesus Christ genuine and true? ये हमारे लिए एक समय है सोचने का कि क्या सच में परमेश्वर प्रभु का प्रेम हमारा बहुत ही सच्चा है, जो हम किस प्रकार प्रभु से प्रेम करते हैं. When we have a relationship with the believers in the assembly, और उस समय हम कलीसिया के विश्वासियों के साथ अच्छा संबंध बना सकते हैं. the Bible says many of them in the assembly will see your changed behavior. और बाइबल कहता है कि और बहुत विश्वासी आपके जीवन की उस स्वभावों के बदलाव को देख पाएगा. You don't think about yourself all the time. आप अपने बारे में हर वक्त नहीं सोच सकते हैं. You think about God and his people. आप उस समय परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के बारे में सोचेंगे. You think about your family members. आप अपने परिवार के लोगों के बारे में सोचेंगे. You think about people who are lost and away from the Lord Jesus Christ. आप उन खोए हुए लोगों के लिए सोचेंगे जो प्रभु से दूर चले गए और खो गए हैं. Your heart is concerned about the things that heaven thinks about. और आपका हृदय उस स्वर्गीय वस्तुओं पर लगा रहेगा. And therefore he says your life, when it is hidden in Christ, will exhibit the character of Christ. और जब वचन ये कहता है कि आपका जीवन, आप जब मसीह में छिपे हुए हैं तो आप मसीह के उन चरित्रों को दिखाएंगे. The big question we need to ask ourselves tonight is, what do I need to do to die? आज इस रात के समय में एक बड़ा सवाल यह है कि
इन चीजों में अगुवाई पाने के लिए हमें क्या करना है? We need to remember that you and I are united with Christ and seated with him in a very high place. और आपको और मुझे इस बात को याद करना है कि हम मसीह के साथ उस स्वर्गीय स्थान में, जो बहुत ही सबसे ऊंचा और महान है, वहां बैठे हुए हैं। Our life is hidden in Christ, and there's a protection and a promise there for us. और मसीह में हमारा जीवन छिपा हुआ है, यानी कि एक सुरक्षा के प्रतिज्ञा है। And therefore, because in verse 1 he says, you were raised in Christ, given a new hope. और एक आयत में कहता है कि तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो और एक नया उम्मीद, एक आशा के साथ जी रहे हो। You recognize that whatever appears to God as important should become important to you and me. और इस बात को हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि जो बातें परमेश्वर के पास महत्वपूर्ण है, वो बातें हमारे पास भी महत्वपूर्ण होना चाहिए। We need to bring our expectations before God and lay it before him. और हमारे जो चाहते हैं वो परमेश्वर के सामने हमें रखना है दिन दिन। We need to bring our agenda, our plans, and lay it at the feet of God. हमारे जीवन के हर एक जो एजेंडा है, जो प्लान है, प्रणाली है, वो सब परमेश्वर के सामने रखना है। We need to bring our goals and lay it before God. हमारे जीवन के हर एक लक्ष्य को परमेश्वर के सामने रखना है। You can't do anything better with your goals and your expectations and your plans better than what God can do with your life. आप अपने आप में अपने जीवन के उस लक्ष्य को, आपके जीवन के उस प्लान को, अपने जीवन के कामों को परमेश्वर से बेहतर नहीं कर सकते हैं। We are not only called to enter a union with Christ in death, हम मृत्यु के द्वारा ही सिर्फ मसीह से एक नहीं हो रहे हैं, परंतु but we are also called to enter a union with Christ even to resurrection. और हम मरने के साथ साथ हम जीने में भी उनके साथ सहभागी हैं। This means that whatever is not dear to the heart of Christ should also be far from our lives as well. Brother, can you repeat? This means that whatever is not dear to the heart of Christ should also be not dear to our lives. इसलिए हमें इस बात को ध्यान करना है, जो चीजें प्रभु के सामने, मसीह के सामने प्रिय नहीं है, वो चीजें हमारे सामने भी प्रिय नहीं होना है। You know, one of the difficulties that believers have is to go from one week to another week asking themselves, what have I crucified for Christ? हमारे विश्वासियों के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह होना चाहिए कि जब हम एक हफ्ता से दूसरे हफ्ता में जाते हैं, और हम विश्वासी इस बात को सोचना चाहिए, हम हमारे जीवन के कौन सी बातों को आज क्रूसारोपण किया है। What sin have I crucified this week? इस सप्ताह मैंने कौन से पाप को क्रूस पर चढ़ाया? That should be the regular habit of a believer, isn't it? और ये विश्वासियों के जीवन के लिए एक हर निरंतर करने का एक आदत होना जरूरी है। Have I crucified sin? पापों को क्रूस पर चढ़ाना। You know, many times when our life is surrendered to Christ, जब बहुत बार हम मसीह के सामने अपने जीवन को सौंपते हैं, our life will learn to be patient. और हमारा जीवन धीरज को धरने के लिए सीखेगा। It will bring understanding in us. वो हमारे जीवन में एक सूझबूझ लेकर आएगा। It will bring a sense of compassion and empathy in our life for others. ये हमारे जीवन में दूसरों के प्रति एक सहानुभूति लेकर आएगा। It will teach us to be caring and compassionate to others. ये हमें दूसरों के प्रति ध्यान रखना और उस पर सहानुभूति दिखाने के लिए सिखाएगा। When the Spirit of God is existent in us, we will develop gentleness.
जब परमेश्वर के आत्मा हमारे हृदय में वास करते हैं, we will develop gentleness and tenderness. तब हम हमारे जीवन की उस कोमलता को और भद्रता को हम बढ़ा सकते हैं। Because we love God and we love His people, we will learn to speak in truth and love. और तब हम परमेश्वर से प्रेम करना सीखेंगे, परमेश्वर के लोगों को प्रेम करना सीखेंगे और हम सच्चाई को प्रेम के साथ लोगों के साथ बोलेंगे। Because we walk with God, there will be a special sense of energy in our life. और इसलिए हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसलिए हमारे जीवन में एक खास रीति की ऊर्जा लेकर आएगी। Because we walk with Christ, there will be also a spirit of humility in us. और मसीह के साथ हम कार्यरत है, मसीह के साथ है, चल रहे हैं, इसलिए हमारे जीवन में एक नम्रता लेकर आएगी। There will also be the spirit of meekness, which is the spirit of Christ. और हमारे अंदर में एक दीनता की एक आत्मा लेकर आएंगे जो प्रभु यीशु मसीह में हम पाते हैं। When the Lord Jesus Christ is living in our lives, we will also have a spirit of forgiveness for believers and our loved ones. और जब हम मसीह के साथ आएंगे, हमारे अंदर में मसीह के उस आत्मा जब हमें मिलेगी, हम अपने विश्वासियों को, सह विश्वासियों को क्षमा करेंगे, उसे हम प्रेम करना सीखेंगे। When the word of God works in our life, we will not easily give up. और तब परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में कारगर होगी और हम जल्दी से इन चीजों को छोड़ेंगे नहीं। We will continually persevere to God, to please God. और हम उस समय परमेश्वर की शांति के पीछा करेंगे, निरंतर वो शांति हमारे साथ रहेगी। People who read the word of God and understand and walk with God will have a sense of hope. और परमेश्वर जो लोग मसीह के साथ जिएंगे, वो मसीह के उन प्रेम को अनुभव कर पाएंगे। They will have continual hope in their heart. और वो निरंतर अपने हृदय में एक उम्मीद या आशा को प्राप्त करते रहेगा। If the person of Christ is in us, we will show mercy to God's people. अगर मसीह के व्यक्तित्व हमारे अंदर में है, तो हम लोगों के प्रति अपना दया दिखाएंगे। Not just to God's people, but to anybody who comes in touch with our life. ना सिर्फ परमेश्वर के लोगों के प्रति, परंतु हर एक लोगों के प्रति हम दया दिखाएंगे। Love will become a very strong factor in our life. और जो प्रेम है वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा ताकतवर एक बातें बन जाएगी। The Bible says that the world will recognize God's disciples by their love. बाइबल कहता है कि ये संसार तब जान जाएगा कि वो मसीह के चेले हैं। When the Spirit of प्रेम God, के कारण वो समझ जाएंगे। when the Spirit of God is in your life, you will जब परमेश्वर के आत्मा आपके हृदय में है, you will have joy brimming in your heart. तब आप अपने हृदय में एक आनंद को महसूस करेंगे। There will be a special sense of grace in your life. तब आप एक खास रीति का एक अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करेंगे। When the word of God is continually read in your heart, the Spirit of God says He will give you peace that passeth all understanding. और जब when you read the word of God, the Bible says that He will give you peace that passeth all understanding. जब आप परमेश्वर के वचन पढ़ते रहेंगे, तो परमेश्वर का जो शांति वो निरंतर आपको अगुवाई करते रहेगा, प्राप्त करते रहेंगे। There is a difference when you show love and you show kindness. इसके बीच में कुछ अंतर है। जब आप प्रेम को प्रकट करेंगे और दया को प्रकट करेंगे, इन दोनों बातों में कुछ अंतर है। God will give you the strength for that. परमेश्वर आपको इसके लिए सामर्थ्य देगा। Above all things, God gives you the strength to have self-control in your life. और सबसे बढ़कर यह है कि परमेश्वर आपको खुद के ऊपर एक नियंत्रण देगा। God puts in the Spirit of God, because you spend time with the Spirit of God on a daily basis, you will have His wisdom, His purity, and His holiness.
आप पवित्र आत्मा के साथ ज्यादा समय बिताएंगे, इसलिए वो आपको उसकी समझ, उसकी पवित्रता ज्यादा करके आपको आप प्राप्त करते रहेंगे। When you walk with God, every problem will become small. जब आप चलते रहेंगे, आप काम करते रहेंगे, सारे समस्या धीरे धीरे आपके सामने समाधान होते रहेगा। But the further you walk away from God, the problems become bigger. परंतु जब आप परमेश्वर से दूर चले जाएंगे, ये समस्याएं आपके जिंदगी के लिए बहुत कठिन हो जाएगी। So Paul is reminding us again and again from that little portion that we read in Colossians chapter 3. और कुलुस्सियों की पत्री इसके तीसरे अध्याय में जो छोटा सा एक भाग हमने पढ़ा, इसमें प्रेरित पौलुस बार बार ये याद दिलाना चाहते हैं। He says in verse 4, और वो चौथी आयत में ऐसे कह रहे हैं, when Christ, who is your life or our life, मसीह जो हमारा जीवन है, when he appears in the world to us, जब वो हमारे पास आते हैं, and we live in the word of God, we will जब recognize. हम Yes, brother. जब Please हम go. मसीह के वचन में जिएंगे, तो हम इन बातों को समझ पाएंगे। You will also recognize that we will learn to appear with him in glory. Pardon, brother. Last word. He says, when Christ, who is our life, appears, then you will also appear with him in glory. हाँ, और अंतिम भाग में लिखा हुआ है, जब तुम भी उसके साथ महिमा में प्रकट किए जाओगे, मसीह के साथ हम भी महिमा प्राप्त करेंगे। Right now, Christ dwells at the right hand of God. और आज मसीह परमेश्वर के दाहिने ओर बैठे हैं। He is in heaven at the moment. और वो अभी स्वर्ग में है। And is hidden from the view of the earth. He's hidden from the view of believers living on the earth. हाँ, और वो मसीह विश्वासियों को इस संसार में वो अपने में छिपा कर रखे हैं। At some point in life, हमारे जीवन के कुछ ऐसे बातों में he will appear in the fullness of his glory. और वो एक महिमा के साथ हमारे सामने प्रकट होते हैं। When this happens in our life, जब हमारे जीवन में ये घटना घटित होती है, believers also will be revealed in Christ. और विश्वासी भी मसीह के साथ प्रकट किए जाएंगे। And therefore he reminds us, if you read through the rest of the chapter, अगर आप पूरे अध्याय को पढ़ेंगे या दूसरे अध्यायों को पढ़ेंगे, the rest of the remaining 21 verses reminds us what we need to do in the Lord Jesus Christ. और 21 आयत में कहता है कि हमें प्रभु यीशु मसीह में क्या करना है। He talks about what we should put on and what we should put off. वो कहता है कि हम क्या उतारे और क्या पहने। I don't think time permits us to get deep into that subject. मुझे समय अनुमति नहीं देगा इन बातों में जाने के लिए। But he reminds us this evening that your life. He reminds us that we need to set our eyes upon the things of above. और ये बात को याद दिलाते हैं कि हमारे मन को हम उस स्वर्गीय बातों पर, ऊपर की बातों पर हम लगाएं। Especially recognizing that God has raised us up from the dead. और खास तौर से इस बात को याद दिलाती है कि हम मरे हुए में से जिलाए गए हैं। He's raised us up and to be seated with Christ. और मसीह के साथ हमें बैठाया गया है। Some of the presidents of the earth, some of the kings and rulers of the earth don't have that privilege you and I have. इस संसार के जो बड़े-बड़े राजाएं हैं, नेताएं हैं, उनको भी ये सौभाग्य नहीं है जैसे आपको और हमें है। But God has called you and me to be seated with Christ. प्रभु आपको और मुझे इसलिए बुलाया ताकि हम मसीह के साथ बैठाए जाएं। God's word reminds us that when we spend time with the things of the above,
what happens to the earthly things? They become smaller and insignificant. परमेश्वर के वचन यही याद दिलाते हैं, जब हम स्वर्गीय बातों पर ज्यादा समय बिताते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो संसार की चीजें जो है छोटी हो जाती है और वो हमारे सामने महत्व नहीं रखता है। In verse 3, he reminds us that you have died, which means you have no more attractions of this world. और तीसरी आयत इस बात को याद दिलाते हैं, तुम मर चुके हो और इसलिए संसार की चीजें तुम्हें आकर्षित नहीं कर सकता है। Just like a married person is no more attracted to the things of this, to the other women and other men on this world. और जैसे कि एक विवाहित व्यक्ति वो दूसरे स्त्री या दूसरे पुरुष के प्रति अपना ध्यान आकर्षित नहीं कर सकता है, And he's called to be single-minded about the person he has married. वो इसलिए बुलाया गया है ताकि वो एक ही व्यक्ति पर अपना मन लगाए रहे जिसके साथ उसकी शादी हुई है। So therefore, we should be consistently faithful to the Master God who has called us to be seated with him. और इसलिए हम हमारे उस प्रभु जिसके साथ हम बैठे हुए हैं और उनके प्रति हम विश्वास योग्य ठहरे। He reminds us that our life is protected. वो इस बात को याद दिलाते हैं कि हमारा जीवन मसीह में सुरक्षित है। He says your life is hidden in Christ, in God. वो कहता है कि मसीह में तुम्हारा जीवन छिपा हुआ है, तुम छिपे हुए हो जो परमेश्वर का है। Your life is hidden with Christ in God. लिखा है मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है। What a privilege we have as believers in Christ, that our life is hidden in such security. और आज विश्वासियों के जीवन का क्या एक बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे एक महान सुरक्षा में सुरक्षित है। You know, one of the things that I just want to remind us, मैं There उन is चीजों को आपको याद दिलाना चाहते हैं। there is nothing that can pluck you out of God's hand. कोई भी आपको परमेश्वर के हाथ से छीन नहीं सकता है। No devil's plans can ever pull you out of God's hand. कोई भी शैतान की योजनाएं आपको परमेश्वर के हाथ से छीन नहीं सकता है। No true believer can be possessed by the evil one. एक सच्चा विश्वासी उस बुरे बातों के द्वारा वो अधिकृत नहीं हो सकता है। He can be tormented, he can be troubled, वो समस्या में पड़ सकता है, उसके द्वारा वो डराया जा सकता है, but he can never be owned by the evil one. परंतु वो उन बुराइयों के द्वारा वो जीती नहीं जा सकती है। And therefore, in verse 4, he says, when Christ is your life, when Christ, who is your life, appears, then you will also appear with him in glory. What a promise we have. चौथी आयत में एक बहुत बड़ा एक हमें प्रॉमिस मिल रहा है, एक वादा मिल रहा है कि जो मसीह हमारा जीवन है और एक दिन हम उसके साथ महिमा में प्रकट किए जाएंगे। You know, in Revelations, प्रकाशित वाक्य में there is a scripture that says, I saw heaven standing open, वहां पर एक भाग लिखा है जहां पर लिखा है कि स्वर्ग खुला गया है and there was a white horse. There was before me a white horse. और मेरे सामने एक सफेद घोड़ा आ गया। The one who was riding that horse, his name जो was उस घोड़ा को घोड़सवार कर रहा है his name was faithful and true. और उसका नाम था विश्वास योग्य और सच्चा। On his garment and on his thighs, उसकी शरीर में और उसके जांग में his name was written, उसका नाम लिखा हुआ था, King of Kings and Lord of Lords. राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। You know, one day the trumpets will blast. एक दिन वो तुरही फूकी जाएगी The sky will burst open और ये आकाश खुल जाएगा with the joy that God's Son and all of us, everyone who know him, will bow at his feet. और वो एक बड़ी आनंद के मौका होगा, जो उसे जानता है उसके सामने, उसके पैरों के सामने वो झुक जाएंगे। You know, on that day, वो दिन the whole world will be surprised to see the glory of God. उस दिन पूरे संसार
परमेश्वर के महिमा देखने के लिए भवचकित हो जाएगा। Glory of the Son, the Lord Jesus Christ. उस पुत्र की महिमा प्रभु यीशु मसीह का Nobody will be able to escape that. कोई भी इससे बच नहीं सकता है। The whole world will say, He is Lord indeed. और सारे संसार उसे कहेंगे, हाँ तू ही प्रभु है। You know, this evening we may be surrounded by many false gods. आज इस शाम के समय हम बहुत सारे झूठे प्रभुओं के द्वारा घिरे हुए हैं who are trying to get our attention. जो हमारे मन को आकर्षित करना चाहता है, Who are trying to make us become their their devotees. और उसके आराधक हमें बनाना चाहता है। And there is a hope that you and I have because of the true Spirit of God. परमेश्वर की उस सच्चा आत्मा के कारण हमारे जीवन में एक आशा है that we as his children will come under the lordship of the Lord Jesus Christ. हम जो परमेश्वर के संतान हम प्रभु यीशु मसीह के उस प्रभुत्व के अधीन पाए जाएंगे। We are not called to be weak people. हम एक कमजोर होकर नहीं बुलाए गए हैं। Because you have been raised with Christ, हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं। you have the power of that resurrection in your life. हमारे अंदर में उस पुनरुत्थान का एक सामर्थ्य है। I want to tell you, brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनें, मैं ये कहना चाहता हूँ, there may be areas in your life that is dead and has no life. आपके जीवन में ऐसे कोई बातें हैं जो मरा हुआ है और जिसमें जीवन नहीं है। You may feel your own spiritual life is dead. आप ऐसा सोचोगे, अनुभव करोगे कि आपका आत्मिक जीवन मरा हुआ है। You may feel that your marriage is dead. आप सोचोगे आपका शादी एक मरा हुआ है। You may feel all that you do is broken and useless. You may feel that all that you do आप is, ये अनुभव करोगे सब कुछ टूट गया है। हेलो, you may feel that all that you're doing is broken and useless. आप जो कुछ भी कर रहे हो वो सब बिखर गया है, वो बेकार हो गया है। But today the Spirit of God reminds you from this portion that you are आज परमेश्वर के वचन इस भाग से कहना चाहता है that you are raised with Christ to आप victory. मसीह के साथ जिलाए गए हो। The Spirit of God will give you the power to conquer things. और परमेश्वर के आत्मा इन चीजों के ऊपर विजयी होने के लिए आपको मदद करेंगे। For very long you have not let the Spirit of God control your life. आपका जीवन को परमेश्वर के आत्मा आपको नियंत्रण करेगा। Tonight maybe it will be a time for you to bow your heads wherever you are. आज ये समय, ये रात के समय जहां पर आप है, आपके सिर को झुकाने का अवसर है। Maybe you want to kneel down wherever you are आप जहां पर है वहां पर आप घुटने में आ सकते हैं and say, Lord, can you bring the Spirit of God alive in my life? क्या प्रभु आप वो आत्मा मेरे अंदर में ला सकते हैं, वो जीवन की आत्मा जो हमें चिल्लाता है। I still don't have the ability to surrender, oh God. अभी भी मैं अपने आप को सौंपने के लिए इच्छुक नहीं हूँ। I want you to be the supreme most thing in my life. मैं आज आपको मेरे जीवन का सर्वाधिकारी करके सौंपना चाहता हूँ। God is concerned about you walking with him. परमेश्वर आपके बारे में सोचता है कि आप उसके साथ चले। And that's why he purchased you with the blood of his son. इसलिए वो आपको प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदा है। Can we pray? क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं? Father God, पिता परमेश्वर, thank you for speaking to me today. आज इस शाम के समय मेरे साथ बात करने के लिए धन्यवाद।
Thank you for using Paul to remind me. उन सारे चीजों को याद दिलाने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। Thank you for opening my eyes to the power of resurrection. मेरे आंखों को खोलने के लिए धन्यवाद, ताकि तेरे उस पुनरुत्थान को हम देखें। Thank you for raising me from my deadness. प्रभु धन्यवाद करते हैं कि मुझे उस मरे हुए हालत से तूने जिलाया। I was your enemy, O God, प्रभु मैं तेरे दुश्मन था, but you have today made me one who is your own child. परंतु आज तूने मुझे अपना संतान बनाया And you have seated me along with your precious Son. और आज तूने मुझे अपने साथ उस महान स्थान पर बैठाया। You have opened my eyes to the power that is in him. और तूने मुझे मेरे आंखों को खोला वो सामर्थ को देखने के लिए जो तुझ में है। Lord, I prayed this night प्रभु आज इस रात को मैं प्रार्थना करता हूँ that the power of your Son may work in my life. तेरे पुत्र के वो सामर्थ मेरे जीवन में कार्य करे। I pray that I would become alive to your word. प्रभु pray- मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे वचन के अनुसार मैं जीऊं। Give me a desire to read your word. प्रभु मुझे तेरे वचन पढ़ने के लिए इच्छा दे। Give me a desire to obey your word. तेरे वचन का आज्ञाकारी बनने के लिए इच्छा दे। Give me a desire to see the blessings that flow out of your word. प्रभु ऐसी इच्छा दे ताकि मैं मेरे जीवन के हर काम में मैं तेरी इच्छा को पूरा करूं। Help me, God, to put your Son on the throne of my life. प्रभु तू मुझे सहायता कर, मेरे जीवन के उन कांटों से मुझे निकाल और प्रभु मुझे मदद कर। Give me the strength to rebuke the evil one. प्रभु मुझे सामर्थ दे उन बुराइयों को डांटने के लिए। And to turn my life into your hands. प्रभु तेरे हृदय के और मेरे जीवन को बदल दे। I thank you for the portion of God's word that you brought to my heart today. तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी जो वचन तूने आज हमें दिया है। I pray that you teach me to walk closely with you. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ ताकि तेरे करीबी में मैं चलूं, इसलिए तू मुझे सिखा। I praise you because nobody can dethrone you from your throne. प्रभु कोई भी तेरे उस सिंहासन के पास से मुझे दूर नहीं कर सकता है। I praise you for who you are, O God. प्रभु तू जो कुछ है उसके लिए मैं तुझे महिमा देता हूँ, आराधना करता हूँ। I give you praises in Jesus' name. मैं सारे महिमा यीशु मसीह के नाम में देता हूँ। Amen. आमीन। थैंक यू ब्रदर जोशुआ, थैंक यू वेरी मच।